साल के बच्चों को एक दिन समझाने लगे, बोले बेटा तुम जिसे भी बताया करो, बोले रोब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा, उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, 12 साल के बेटे के दिमाग में क्या भर रहे हैं, क्या करेगा जिंदगी में। अब बच्चा बड़े असमंजस में रहता था, बड़ा कंफ्यूज, बोले पिता की बात मानूं कि माँ की मानूं। अच्छा, वो भवानी सिंह के कुछ गांव के रिश्तेदार मिलने आ गए, उन्होंने उनका बेटा तब देखा था जब वो पैदा हुआ था, वो 12 साल का बड़ा हो गया। तो आते ही उन्होंने पूछ लिया, बोले तुम भवानी सिंह के बेटे हो क्या? बोले पापा तो यही। तो एक बार उन्मुक्त भाव से हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, या नारी शक्ति देख रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। मैं सच बता रहा हूं सर, आपने पुरानी फिल्में देखी हो, पुरानी फिल्मों में सीन देखे हो, डायलॉग सुने हो, वो पुराने लोग बड़े दूरदर्शी विचारधारा के होते थे। वो बताया करते थे नारी को ज्यादा एजुकेटेड मत करो, नारी को ज्यादा शिक्षा मत दो। क्यों? उन्हें पता था कि नारी ज्यादा एजुकेटेड हो गई तो कलयुग में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों मैं अपने दोस्त की शादी में गया, शादी अटेंड की, अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे तो वो दुल्हन रोने लगी तो मेरा दोस्त इमोशनल होकर, दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। क्यों आया सर? ये परिवर्तन इसलिए आया कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच में यह परिवर्तन आ गया। तो आइए अब जुड़ने की भाव में आ चुके हैं, मानस में आ चुके हैं कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साच। अच्छा मैं बताऊं सर, कोरोना काल बड़ा विचित्र बीता हमारा। बैंक तो फिर भी ठीक ठाक चल रहे थे, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। हमारा तो इतना बुरा बीता, कलाकार कवियों को बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। पहले दाल रोटी देखें, कोरोना से बचें या कवि सम्मेलन कराएं। अच्छा, मैं जैसा वो हमारे संचालक बता रहे थे, मैं फरीदाबाद से हूं आपके बीच में, और सभी देखिए वोट के आए हूं जैसा वो बता रहे थे। और फरीदाबाद में रहता हूं, ये बताना हालांकि मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब से हमारे प्रदेश के बाबा बाबा पकड़े जाने लगे तब से मैं बताने से बचता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा था सर कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के, कोरोना काल की बात। मेरे पास 3 कमरे का फ्लैट है सर। एक में माता पिता, जो उनका हक है, अधिकार है, क्योंकि सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। एक कमरे में मेरे बच्चों ने कब्जा किया हुआ है। एक कमरे में सामान्यतः पति पत्नी होते हैं और सुबह शाम की दिनचर्या ये रहती है, आप ऑफिस आते हैं तो पत्नी की शक्ल देख ली, ऑफिस से घर गए तो पत्नी की शक्ल देख ली। आप उस स्थिति को जरा महसूस करके देखिए कि कवि के पास कोई काम नहीं, उस एक कमरे में उसकी पत्नी, और वो जबरदस्ती 24 घंटे ना चाहते हुए भी दूसरे की शक्ल देखनी पड़ रही है। अब वो पत्नी मुझसे तो डायरेक्टली कुछ कह नहीं पाई, बार बार मेरी शक्ल देख के एक ही वाक्य दोहराए, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अभी भी आप मुखर नहीं हो रहे, थोड़ा हंसो। हंसना बड़ा जरूरी काम है, क्योंकि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, झूठी आन बान से, झूठी आन बान क्या? भाई पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर लिया, मैं भी लूंगा। भाई तेरी जब जरूरत नहीं है तो क्यों लेगा? दिखावे के लिए। मुझे याद है सर, मेरे पड़ोस में अभी एक 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन किसी ने खरीदी, बड़ा 4 मंजिल का बंगला बनाया और बाहर एक बड़ा सा लॉन बनाया। उस बंगले का मालिक फोन पर चहलकदमी करते हुए किसी से बात कर रहा था और उसका मुख्य द्वार खुला हुआ था। अचानक किसी राहगीर ने सांकल बजाई, सांकल बजी तो उस बंगले के बड़े मालिक ने फोन पर बात करते करते ऐसे ही पूछ लिया कौन है? तो राहगीर ने बताया माई बाप राहगीर हूँ, प्यास लगी है, आपका गेट खुला देखा तो लगा कि कुछ पानी मिल जाएगा। तो उसने कहा कि अभी घर में कोई आदमी नहीं है और फिर फोन पर बात करने में मशगूल हो गया। 3 मिनट बाद उस राहगीर ने दोबारा उस गेट को खटखटाया
फिर उस बड़े बंगले के मालिक ने कहा, कौन? बोले, माई बाप, प्यास से मर रहा हूं, थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। तो उस मालिक ने कहा, बोले, तुमने कहा ना कि अभी घर में कोई आदमी नहीं है। तो राहगीर ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी क्यों नहीं हो जाते? तब कहना पड़ता है कि झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, बेसुरे आलाप से कि मैं सर सच बताऊं, मैं द्वारका की तरफ आता भी नहीं हूं। चिराग बस अभी आता हूं मेरे पास, मैं द्वारका की तरफ आता नहीं हूं क्योंकि, और 10 सेक्टर की तरफ बिल्कुल नहीं आता हूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये चंदन दास मुझे बुला लाए। पिछले दिनों मुझसे कहने लगे, बोले, दीपक भाई आप आते क्यों नहीं यहाँ कवि सम्मेलन में? रात को रामलीला में भी होता है, यहाँ होता है। मैंने कहा, असल में क्या है भाई, सेक्टर 10 में मेरी प्रेमिका का विवाह हुआ है। मैं यहाँ आता हूं तो मेरे घाव हरे हो जाते हैं। बहरहाल एक दिन मैं इस भाई के पास, चंदन के पास बैठा था। रात के 11 बजे का समय होगा सब, यहीं पर जहां सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पे रहती है वो। तो ये बोले, भाई साहब एक बार देख लो शक्ल, मामला आर पार हो जाएगा, फिर जिंदगी भर भूल जाना। तो ये मुझे रात के 10 बजे ले गए मेरी प्रेमिका के फ्लैट के बाहर। जैसे ही मैं पहुंचा गोयल साहब, अचानक जमीर जाग गया। मैं वापिस आ गया। जमीर उसके पति का नाम है कि बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। तो आइए हंसी की इस धारा में हम सब एक साथ गोते लगाएं। जब भी बात बिजनेस की आती, मैंने किया ही नहीं, चक्कर में पड़ा ही नहीं मैं, क्योंकि अपने यहाँ तो जो चीज है, मैं भी, इसने बताया सदाफे का काम है, मैं भी गुप्ता लिखता हूं, तो अपन तो सारे काम कैलकुलेशन के साथ करते हैं। अपने तो सीधा सीधा इतना लंबा गीत लिखने की जरूरत ही नहीं। कौस्तुभ जी, देसी भाषा में 4 मिसरों में बात 4 पंक्तियों में खत्म कर दो कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा। खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान, वो पैसे दे जा। आजकल का प्यार कोई प्यार है? वो लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका दोनों दुनिया के तानों से तंग आकर ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए। प्लानिंग ये हुई कि दुनिया जीने नहीं दे रही हमें, हम दोनों सामूहिक रूप से सुसाइड करेंगे। दोनों को एक साथ कूदना था। अचानक प्रेमिका के मुंह से निकल गया, प्रेमी को बोली, डेमो दे। वो बेचारा न सोचा न समझा, सीधा कूद गया। प्रेमिका ने झांक के देखा, खाई गहरी थी, उसकी लाश तक नहीं दिखाई दी। तो उसने सोचा, चलो छोड़ो, ये पार्टी तो गई, अपन दूसरी ज्वाइन करेंगे। घर आने लगी, लौटने लगी तो रास्ते पर बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या, ऊपर पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। ये तो प्यार हो गया सर। हम तो प्यार भी शकल सूरत देखकर करने लगे। लेकिन हमारे बड़े कवि स्वर्गीय श्रवण राय जी ने कहा कि प्रेम के गीत लिख, व्याकरण पर ना जा। प्रेम के गीत लिख सुदीप, प्रेम के गीत लिख, व्याकरण पर ना जा। मन की पीड़ा समझ, आचरण पर ना जा। मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोलकर पृष्ठ पढ़, आवरण पर ना जा। खोलकर पृष्ठ पढ़, आवरण पर ना जा। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, प्रताप भाई की शक्ल देख लो, मतलब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये लाफ्टर में आने के बाद भाई भी मेकअप शेकअप करके जाने लगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, बहुत वर्सटाइल प्रताप भाई है हमारा। वो क्या है, भाई को भी किसी लड़की से प्यार मोहब्बत का मामला हो गया था, तो एक दिन रिझाने के लिए बातचीत शुरू हुई इनकी। अब वो लड़की ने पूछ लिया, तो प्रताप जी प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? अब भाई हमारा इंप्रेस कर रहा है। देखो डार्लिंग, जो लड़का होता है वो सीमेंट होता है, जो लड़की होती है वो रेत होती है। प्यार पानी होता है जो इन दोनों को मिलाकर मजबूत करता है। इनकी प्रेमिका का जवाब, तू तो शक्ल से ही मजदूर दिख रहा,